लगभग 150 करोड़ का राजस्व दे रहा फरीदपुर इंडस्ट्रियल एरिया फिर भी अंधेरे में। बरेली फरीदपुर औद्योगिक क्षेत्र NHAI ने एक्सेस की परमिशन लेने के लिए नोटिस जारी किया है, जिससे उद्योगपतियों को उद्योग बंद होने का डर है। वहीं फरीदपुर औद्योगिक क्षेत्र सरकार को लगभग 150 करोड़ का राजस्व देता है, फिर भी अंधेरे में। 10 मार्च 2025 को जिला उद्योग केंद्र बरेली के उपायुक्त उद्योग विकास यादव ने फरीदपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह के साथ औद्योगिक क्षेत्र का सर्वे किया। सर्वे में कई खामियां पाई गई। पहले इन्वर्टस चौराहे पर लाइट नहीं थी, अंधेरा पड़ा हुआ था, जिसमें भारी दुर्घटना हो सकती है। इसी के साथ राम श्याम चौराहे के सामने रजऊ परसपुर चौराहे पर भी लाइट की व्यवस्था नहीं है। इसके साथ बरेली फरीदपुर नेशनल हाईवे पर पियाग मिल्क फैक्ट्री के तिराहे पर भी लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। केसरपुरा चौराहे पर अशोका फोम फैक्ट्री के सामने भी लाइट की व्यवस्था नहीं है। इसी के साथ उपायुक्त उद्योग विकास यादव ने सर्वे में पाया कि इंडस्ट्रियल पार्क खंडेलवाल फैक्ट्री जेड चौराहे पर भी लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी के साथ फरीदपुर टोल प्लाजा की लाइट दोनों तरफ से बंद है। फ्यूचर यूनिवर्सिटी के सामने लाइट नहीं है। खंडेलवाल और फरीदपुर तिराहे पर स्ट्रीट लाइट की भी कोई व्यवस्था नहीं है। फरीदपुर टोल प्लाजा के दोनों तरफ लाइट बंद है। इसी के साथ सरकड़ा रोड पर भी स्ट्रीट लाइट है नहीं। चौराहे पर कोई हाईमास्ट लाइट नहीं लगी हुई है। सरकड़ा तिराहे से आगे पेट्रोल पंप पर भी लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी के साथ उपायुक्त उद्योग विकास यादव ने और फरीदपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह ने सर्वे में पाया बिजली की 33,000 किलोवाट की लाइन के पोल हाईवे पर लगे हुए हैं। अगर NHAI सर्विस रोड का निर्माण करता है तो विद्युत विभाग को अपने ये पोल हटाने पड़ेंगे। इसी के साथ फरीदपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह ने उच्च अधिकारी को बताया, फरीदपुर औद्योगिक क्षेत्र में जिन उद्यमियों की फैक्ट्री है उनको भी टोल देना पड़ रहा है। वहीं कई फैक्ट्री वालों ने लेबर वर्क फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मियों के लिए खुद से लाइट की व्यवस्था भी की हुई है। वहीं उन्होंने बताया कि सतरापुर रोड पर कई सारी फैक्ट्रियां हैं जहां कोई स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है। क्या नाम है आपका? सरदार गुरप्रीत सिंह, अध्यक्ष फरीदपुर इंडस्ट्री एसोसिएशन। अध्यक्ष जी, आज आप यहाँ नेशनल हाईवे पे खड़े हुए हैं, दिल्ली लखनऊ वाले पे। कैसे खड़े हुए हैं, कुछ बताइए। यहाँ पर आपके संज्ञान में लेके आना चाहते हैं और आपके चैनल का भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं और आपकी जानकारी में भी डालना चाहते हैं कि यहाँ कितना सुंदर चौराहा है। नेशनल हाईवे, सभी जनप्रतिनिधि इस हाईवे से निकलते हैं और आप देख सकते हैं कि रोड़ी पत्थर मलबा, ये देखिए जी। ऊपर होगा कैसे यहाँ? बिल्कुल प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए। जितना वृक्षारोपण यहाँ भव्य होगा उतना पॉल्यूशन कम होगा, जीव जंतु भी सुरक्षित रहेंगे। आदमी को गर्मी लगेगी तो यहाँ बैठ सकता है, वेट कर सकता है चौराहे पर आके किसी भी चीज़ के लिए। जैसे आप क्या मांग करते हैं? जैसे उधर झुमका चौराहे को बसाया गया, उतना उसको सुंदर बनाया गया है। हमारी आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है, इसे भी इतना सुंदर बनाया जाए। ये नेशनल हाईवे है, यहाँ से लखनऊ दिल्ली के लिए लोग जनप्रतिनिधि जाते हैं, माननीय आम जनता जाती है, अधिकारी जाते हैं, उद्यमी जाते हैं, किसान भाई जाते हैं, ट्रांसपोर्टर जाते हैं, व्यापारी जाते हैं। यहाँ पर चौराहा बहुत सुंदर बनना चाहिए। अध्यक्ष जी, जैसे पूर्व में भी संज्ञान में आया है, आपने मांगे, आप मांग उठाते रहे हैं, है ना। पूर्व में भी आप मांग उठाते रहे हैं और अभी भी आपने मांग उठाई है ना। जो NHAI ने नोटिस दिया है व्यापारियों के लिए फरीदपुर के, है ना, एक्सिस को लेकर के, उसके बारे में बताइए कुछ। एक्सिस की जो नोटिस NHAI द्वारा दी गई है, मेरे द्वारा जिला उद्योग बंधु की बैठक में माननीय जिलाधिकारी महोदय के समक्ष निवेदन किया है कि इस नोटिस को निरस्त किया जाए, क्योंकि यहाँ से 200 उद्योग प्रभावित होंगे। लगभग 200 करोड़ से ऊपर का राजस्व सरकार को हम देते हैं। तो हमारी ये मांग है कि जो NHAI को इस कार्य क्षेत्र से अलग कर देना चाहिए, क्योंकि आधा क्षेत्र इसमें विकास प्राधिकरण का भी आता है। यदि विकास प्राधिकरण फरीदपुर तक पहुँच गया, उसके आगे NHAI का कुछ अधिकार क्षेत्र है। तो हमारी मांग है कि कटरा से आगे NHAI को शिफ्ट कर देना चाहिए रोड अपना। और वृक्षारोपण भी की हमने वहाँ मांग रखी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आगे। वृक्षारोपण भी भव्य होना चाहिए और सुंदर होना चाहिए। और यहाँ पर NHAI के डिवाइडर पर जो गाय भैंस वगैरह बैठी रहती हैं,
भी गौशाला में भेजने के लिए जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया था। धन्यवाद।